दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मेरी 56 इंच की छाती है, 72 इंच की छाती है, 57 इंच की छाती है, 100 इंच की छाती है, 200 इंच की छाती है। लेकिन क्या फायदा जब ये छाती मौके पर नजर ना आवे? क्या फायदा इस छाती का जो छाती किसी काम ना आवे? उस छाती के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही हालत हो रहा है हमारे वाले विश्वगुरु का पूरी दुनिया में। कहां कल तक तो पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजता था, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगते थे। हमारे मोदी जी लपक लपक कर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त आगे बढ़कर कैमरे के फ्रेम में आकर सबसे शानदार एंगल से फोटो खिंचवा लिया करते थे, तो उसको भारत की मीडिया हफ्तों हफ्तों दिखाया करती थी कि देखो भारत का मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। तमाम लोग मोदी जी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेते। मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए बाइडेन जैसा नेता तड़प रहा है, तरस रहा है। पर हालत आज ये हो गई है कि जब से मोदी जी के माय डियर फ्रेंड ने सत्ता में कदम रखा है, जब से वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब जो अवैध भारतीय हैं उनको तो निकालना ही था, और ट्रंप बाबू उनको निकाल कर रहेंगे तो ठीक है, ट्रंप बाबू निकालना चाहते हैं निकाल दें। लेकिन एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर हमारे वाले विश्वगुरु का क्या जिम्मेदारी बनता है कि वो बैठ करके बस सामने सिर्फ फरमान सुनते रहेंगे, या फिर उनके लिए कुछ दिन की मोहलत निकलवा सकते हैं कि भाई साहब जो आप पहचान कर रहे हैं कि वो अवैध हैं, उनको सम्मान पूर्वक भारत लाने के लिए कम से कम कुछ दिन का टेम्पररी कोई वीजा ही तो दे दीजिए, ताकि हम उन्हें अपने ही खर्चे पर ले आवें। हालत यह हो रही है कि वहां जिनके पास वीजा है अमेरिका में, उनकी जिंदगी मुहाल हो गई है। कोई माँ बाप अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं तो उन माँ बाप को वापस कर दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा, वहां अमेरिका में एंट्री नहीं होने दी जा रही है। हालत यह हो गई कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और ये आसान नहीं है एक भारतीय के लिए। भारत एक गरीब देश है, और ये बात मानिए कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भले ही सपना देख रहे हों, भले ही दुनिया को बड़े लोक लुभावन सपने आप दिखा रहे हों, भले ही भारत की गोदी मीडिया के जरिए दिन रात प्रचार किया जा रहा हो, लेकिन भारत एक गरीब देश है। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का ओहदा संभाला है, तब से उनका उठने वाला एक एक कदम न सिर्फ भारतीयों के खिलाफ है, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी के विश्वगुरु की सत्ता को चैलेंज कर रहा है कि हम तो करेंगे, जो कर सको आप कर लो। और हालत यहां यह हो रही है कि वो अगर आंख दिखा रहा है तो ये उन चीजों को न सिर्फ हमारे वाले ये 56 इंची बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि उसके हां में हां भी मिला रहे हैं। अब देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2-3 ऐसी खबरें दी हैं जिसको सुनकर पढ़कर कोई भी रहमदिल भारतीय होगा, दुनिया का कोई भी आदमी होगा, भारतीय नहीं कोई भी रहमदिल आदमी होगा, उसका कलेजा चाक हो जाएगा। उसको तकलीफ होगी कि आखिर हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर के पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाते हैं, और उनके परिवार के साथ और खुद उन्हीं लोगों के साथ विदेशों में क्या हो रहा है, खासकर अमेरिका जैसे देशों में। लेकिन यहां हालत यह है कि अमेरिका जाने के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े हैं, लेकिन वहां कितना सम्मान मिल रहा है आप देखिए। अमेरिका में कई भारतीय छात्र घंटों घंटों मेहनत करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके, पैसा मिल सके। वो गए होते हैं स्टूडेंट वीजा पर, वहां वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन पार्ट टाइम वो जॉब भी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जॉब वो कर रहे होते हैं बाकायदा। अब ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसे सुनकर आप दांतों तली उंगलियां दबा लेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लखते जिगर हैं, हम अपने बच्चों को लोन लेकर के, कर्ज लेकर के, घर जमीन जायदाद जेवर बेच करके हम उनके अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। और जब अमेरिका भेज रहे हैं तो अमेरिका में उनके साथ सुलूक क्या हो रहा है? अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भी 20 घंटे हफ्ते में आपको अटेंडेंस होना जरूरी है। 20 घंटे तक आप कम से कम अटेंडेंस दीजिए।
तो इस दौरान वो बच्चे क्या करते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, जहां 40-40, 45-45, 50-50 लाख रुपए जब वहां देने पड़ रहे हैं एडमिशन के लिए, और ये पैसा वो कर्ज लेकर के जाते हैं, लोन लेकर के जाते हैं। अब वो चाहे बैंक से लोन लिए हो, चाहे किसी से उधार लिए हो, चाहे और कुछ बेच करके उन्होंने पैसा लिया हो, लेकिन कर्ज लेकर के वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वहां वो सोचते हैं कि हफ्ते में 20 घंटा तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में दे ही दे रहे हैं, इसके अलावा अगर हमें थोड़ा बहुत पार्ट टाइम हमें कुछ खर्च मिल जाए तो हमारे रहने के लिए, हमारे वहां गुजर बसर करने के लिए, राशन पाने के लिए कुछ तो पैसा मिल जाएगा। भारत में भी होता है, दिल्ली में आप बहुत से छात्रों को देख सकते हैं। लेकिन अब हो यह रहा है कि वहां उनकी जिंदगी बहुत बहुत मुश्किलों से गुजर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कुछ छात्रों ने बताया है कि उन्होंने अपने पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वहां अवैध अमेरिकियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका भविष्य खतरे में आ गया है। अमेरिका में जो भारतीय छात्र वहां रह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल जिंदगी चुनौती बन गई है। अमेरिका में F1 वीजा स्टूडेंट के लिए होता है, जो गैर मुल्की छात्र हैं वो वहां रहते हैं, लेकिन जब वो किसी रेस्तरां में, किसी गैस स्टेशन पर, किसी पेट्रोल पंप पर, किसी रिटेलर दुकान पर, किसी मेडिकल शॉप पर जब वो कैंपस के बाहर काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। $5, $6, $7 पर घंटे उनको ये कमाने का मौका मिलता है और इससे उनका गुजर हो जाता है। लेकिन अब जब ट्रंप आ गए हैं तब उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गया है। इलिनॉइस में एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उनका नाम है अर्जुन। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया है कि मैं अपने महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए कॉलेज के बाद एक छोटे से कैफे में काम करता था। मैं हर घंटे $7 कमा लेता था और रोजाना 6 घंटे वहां काम करते थे, यानी सक्षम $42 वो कमा लिया करते थे। लेकिन यह व्यवस्था उनके लिए बड़ी आरामदायक थी कि चलो भाई हम पढ़ाई भी कर ले रहे हैं और कुछ पैसे भी हाथ लग जा रहे हैं, वरना अमेरिका जैसे देश में कहां गुजर होने वाली है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे शहर हैं, लग्जरीज वहां की लाइफस्टाइल है, और एक गरीब देश का जाने वाला छात्र वहां कैसे अपना गुजर करेगा। तो कम से कम जो पार्ट टाइम जॉब थे उसके जरिए उनका गुजर बसर हो जाया करता था। लेकिन अब इन लोगों ने अपना काम छोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इसलिए काम अपना छोड़ दिया कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर थे वो घूम घूम कर इस बात की जांच कर रहे हैं कि कौन ऐसा है जो अवैध रूप से रह रहा है। तो इनको अब इस बात का डर है कि भाई हम तो स्टूडेंट वीजा पर आए हैं, और जब स्टूडेंट वीजा पर आए हैं और हमें कहीं काम करते हुए पकड़ लिया जाएगा तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई भी गई, हमारा जो कुछ भी है वो चल जाएगा, वीजा भी छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमें बैन भी किया जा सकता है। इस जोखिम को वो नहीं उठा सकते। तो जो भारतीय छात्र हैं जिनका नाम अर्जुन है, उन्होंने कहा है कि वो पिछले ही हफ्ते ये तमाम झंझट सुनने के बाद उन्होंने अपने काम पर जाना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर यहां पढ़ाई करने के लिए $50,000 वो खर्च करके आए हैं, जो भारत में लगभग 42 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं, 42.5 लाख से ज्यादा के रुपए होते हैं। और ये 42 लाख से ज्यादा जो रुपए है ना, इसे वो उधार लेकर के आया है, कर्ज है उसका, चाहे वो लोन लिया हो चाहे किसी से कर्ज लिया हो, लेकिन जैसा भी वो कर्ज का पैसा है। न्यूयॉर्क में ही मास्टर की डिग्री ले रही एक छात्र है नेहा, उन्होंने भी इसी तरह की परेशानी बयां की है। उन्होंने कहा है कि हमने जहां अपने वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहां बार बार चेकिंग की बात सुनने जाने लगी कि भाई आप तो चेकिंग हो रहा है, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने फिलहाल काम करना बंद करने का फैसला किया कि हम अब काम नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? यह इतना मुश्किल हो चुका है कि वहां एक तो परदेश में है और स्टूडेंट वीजा की पर वो वहां गए हुए हैं। तो जब वो स्टूडेंट वीजा पर वहां गए हैं तो अगर उनको कहीं बाहर में काम करते हुए पकड़ लिया जाएगा तो उनका वीजा छिन जाएगा,
खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इतना वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहती है छात्रा कि मेरे माता पिता ने मुझे यहां भेजने के लिए बहुत ही कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारा त्याग किया है। जाहिर सी बात है, मेहनत लगते हैं अमेरिका में भेजने के लिए। आप भारत में ही यूपी, बिहार और बंगाल या दूसरे स्टेट्स के रहने वाले, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग ही होते हैं, राजस्थान के ही लोग होते हैं, उत्तराखंड के लोग होते हैं। अगर वो दिल्ली में जेएनयू में, डीयू में, जामिया यूनिवर्सिटी में कहीं भी वो अगर एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का, तो बहुत संघर्ष करके वहां भेजते हैं। वो कैसे कैसे एक एक रुपए पाई पाई जोड़ करके वो माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन ये तो भारत के बाहर की स्थिति है, अमेरिका है, वहां कोई आपका अपना नहीं है। वहां कहने के लिए हमारे मोदी जी भले विश्व गुरु बनते हो, 56 इंच की छाती दिखाते हो, लेकिन ये बस सिर्फ हवाई बातें हैं। हालत यह है कि ट्रंप के सामने इनकी छाती का टाटा फिस हो गया है। अब देखिए एक और उदाहरण, हैदराबाद का एक नौजवान छात्र है, वो 8 घंटे प्रति डॉलर कमाता है, यानी हर घंटे वो $8 कमा लेता है। और इसके लिए वो एक होटल में काम करता था, यानी भोजनालय रेस्तरां में काम करता था। लेकिन ये तमाम काम छीन चुके हैं। उन लोगों ने कहा है कि वे कुछ महीने के बाद अब ऐसी हालत में पहुंच जाएंगे जब उनके पास फिर से काम शुरू करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इस बीच वे अपनी सेविंग पर निर्भर है, यानी जो भी वो अपने पास बचत रखे हुए हैं उसी से वो गुजारा कर सकते हैं, या फिर भारत में अपने दोस्तों या परिवार वालों से उधार लेकर अपना खर्च चला सकते हैं। टेक्सास में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे रोहन श्रीकांत ने कहा है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। मैंने अपनी ज्यादातर जो मेरी सेविंग थी उसे अब खर्च कर दी है, और अब अपने रूममेट से थोड़ा थोड़ा रकम मैं उधार लेकर अपना काम चला रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से कब तक अपना काम चला पाऊंगा। रोहन कहते हैं कि वो मदद के लिए अपने माता पिता की ओर देखना पसंद नहीं करना चाहते, शर्म महसूस करते हैं वो, और वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही बहुत टेंशन में है। उन्होंने, जो स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैं उनसे, अपने माँ बाप से पैसे मांगने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं अपने आप को मुजरिम की तरह देखूंगा, दोषी महसूस करूंगा। लेकिन शायद मुझे ऐसा करने की नौबत भी पड़ सकती है, यानी अपने माँ बाप से वो पैसा मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन तमाम मायूसियों के दौर में जो वहां लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो फिलहाल दिमागी परेशानी से जूझ रहे हैं, और कुछ तो छात्र ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो रहे हैं। तो ये आखिर किस लिए हो रहा है? हालत ये हो गई कि अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने गए एक भारतीय माता पिता को वहां के एयरपोर्ट में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें वापस भारत भेज दिया गया, जबकि उनके पास वीजा था और उनके बच्चे वहां मौजूद थे, चाहे वो काम कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके बच्चे रह रहे थे अमेरिका में, और माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए गए थे। 4-5 महीने की प्लानिंग बना के गए थे कि हम लोग 4-5 महीने अपने बेटे के पास रहेंगे, बच्चे के पास रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। M9 एक है, उसके हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और यहां तक कि नवभारत टाइम्स वगैरह सब ने रिपोर्ट अपने यहां छापी है, और उसमें बताया है कि नेवार्क एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क नहीं है, याद रखिएगा, नेवार्क एयरपोर्ट है, और वहां पर भारतीय माँ बाप B1 B2 वीजा पर अमेरिका पहुंचे थे। उन्हें इसलिए एंट्री नहीं लेने दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने वापसी का टिकट बुक नहीं कराया था। यानी कि अगर वो जा रहे हैं तो आप तो जाने को तो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास वापसी का भी टिकट होना चाहिए ताकि पता हो कि इतने तारीख को आप आ रहे हैं और इतने तारीख को आप लौट रहे हैं। यानी जबरन प्रक्रिया हो रही है, वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते। मतलब अगर 5 महीने का वीजा अगर उनके पास है और अगर उन्होंने सोचा कि कोई बात है हम 4 महीने पे जाएंगे, 3 महीने पे जाएंगे, तो नहीं,
आपको पहले से ही अपना टिकट बुक करके जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, माँ बाप ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन लोगों ने कुछ ना सुना। उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी भारतीय न सिर्फ अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। यहां तक कि उनको ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि तुम कितने कमतर हो, कितने छोटे हो, कि तुम हमारे रहमो करम पर ही निर्भर हो, कि हम चाहेंगे तो तुम हमारे यहां आओगे, जाओगे, भले इसके लिए नियम कानून कुछ भी हो। कोई ऐलान नहीं हुआ अभी तक कि जो भारत से या किसी दूसरे देश से अमेरिका में एंट्री लेगा वीजा के साथ, उसके पास वापसी का भी टिकट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं ऐलान है, लेकिन फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। इमिग्रेशन ऑफिसर उनको वापस कर रहे हैं। सोचिए कितने शर्म की बात है। जबकि उल्टा वहां यह भी हो रहा है कि जो लोग वहां वीजा पर रह रहे हैं, अवैध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनके पास वीजा है, चाहे वो वर्क परमिट वीजा हो, चाहे वहां किसी भी काम के लिए वहां पे हैं, लेकिन अगर उनके पास वीजा है, वीजा एक ऐसा वॉयलेट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको परमिशन देता है उस देश में एंट्री करने के लिए। वो देश खुद ही देता है अपने एम्बेसी के जरिए, अपने इमिग्रेशन ऑफिसर के जरिए। हालत ये होगी कि ट्रंप का आदेश जारी होने के बाद कि 1 महीने में अब ऐसी हालत हो जाएगी कि जो अमेरिका में अब तक जन्म लेने वाले बच्चे थे, उनको भी अब वहां रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये बरसों से चला आ रहा था, आज से नहीं, बरसों से, कि जो भी व्यक्ति चाहे किसी की भी संतान हो, अगर वो अमेरिका में पैदा होता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और उसी के जरिए उनके माँ बाप को भी वहां रहने के लिए वीजा भी मिल जाएगा और नागरिकता लेने में भी उनके लिए आसानी हो जाएगी। पर यहां गौर से देखा जाए तो ट्रंप का आदेश लागू होने के बाद जो माँ बाप वहां अमेरिका में हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको इस बात की चिंता हो गई है कि मेरी जो औलाद पैदा होगी अब तो उसे नागरिकता मिलेगी नहीं। तो जो 7वें और 8वें महीने में हैं, वो चाह रहे हैं कि भले ही सी सेक्शन के जरिए सजेरियन ऑपरेशन उनका हो जाए, सजेरियन हो जाए, मेरा बच्चा पैदा हो जाए, 20 फरवरी से पहले वो पैदा हो जाए, क्योंकि 20 फरवरी के बाद वो रूल्स लागू हो जाएंगे कि वहां अमेरिका में पैदा होने वाला कोई बच्चा है उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले में अपनी खबर छापी है और उसमें अमीषा रजनी ने बताया है कि अमेरिका में कई भारतीय माँ बाप 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन का ऑपरेशन करा लेना चाहते हैं, डिलीवरी चाहते हैं। ये लोग समय से पहले बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। तो जो सी सेक्शन का मतलब ही है कि ऑपरेशन के जरिए बच्चे की डिलीवरी। तो हालत ये हो गई है कि जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा वाला 56 इंची क्या कर रहा है? हमारे वाला जयशंकर विदेश मंत्री, वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि देखो, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे तो मुझे बिल्कुल आगे की सीट पर बैठने की जगह दी गई। यार क्या मजाक बना रखा है यार, कहीं भी बैठो। मैं कहूं जो पीछे बैठे हुए क्या उनकी इज्जत कम हो गई? वहां तो हमारे मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। ऐसे ऐसे चंगू मंगू देशों के लोगों को बुला लिया गया जिनका आपने कभी नाम ना सुना होगा। लेकिन भारत जैसे एक बड़े देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। ये कितने शर्म की बात है। और यहां अपनी फोटो शेयर करने में लगे हुए हैं कि देखो देखो, मैं तो बिल्कुल आगे बैठा था। भाई साहब, अगर इतनी ही बात होती ना तो हमारे प्रधानमंत्री को पूछे होते वो। लेकिन वो अमेरिकन्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले उनसे आगे नहीं निकल सकते, और अगर उनकी पॉलिसीज को आप हाँ में हाँ मिला के नहीं फॉलो करते तो आपको बेइज्जत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बेइज्जत करेंगे, हर तरह से करेंगे। अब विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि हाँ, जो अवैध भारतीय वहां पर हैं, अवैध अमेरिकन वहां पे हैं भारतीय, अगर वहां हैं तो हम उनके दस्तावेज, आप हमें रिपोर्ट दीजिए, उनको वेरीफाई करेंगे और फिर अपने देश में
उनको लेने के लिए तैयार है। अब लेने के लिए क्या तैयार, उठा के भेज रहे हैं वो। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में जो तस्वीरें दिखाया जा रहा है कि जबरन सैकड़ों की तादाद में पकड़े जा रहे हैं, अमेरिका में अलग अलग जगहों पर रेड्स डाले जा रहे हैं और रेड डाल डाल के पूछे जा रहे हैं कि कौन भारतीय है, कौन है जो नॉन अमेरिकन है। भारतीयों को आप उनकी चमड़ी देखकर पहचान सकते हो, उनके चेहरे देखकर पहचान सकते हो। उनकी जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है। और हमारे यहाँ भी एक जांच हो रही है, कौन है बांग्लादेशी, कौन है म्यांमा, कौन है रोहिंग्यास, ये जांच हो रही है। कौन है घुसपैठिया, ये जांच हो रही है। इस तरह से आप अपने देश के भीतर इस तरह के ऑपरेशन चला करके बाहर में जो बेइज्जती हो रही है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में इलेक्शन है तो आपको हर जगह जितने भी मुस्लिम एरिया हैं वहां पे आपको अवैध बांग्लादेशी नजर आ जाएंगे, अवैध शरणार्थी नजर आ रहे हैं, आपको वहां पर अवैध जो हैं रोहिंग्या नजर आ रहे हैं। भाई साहब, जितनी बड़ी बड़ी बातें भारत को लेकर बातें की जा रही है ना, भारत के भीतर कितने इमिग्रेंट्स हैं, ऐसा नहीं। अगर हैं तो अब तक आप क्यों सो रहे थे, पकड़ते, किसने रोका। हालत जिस तरह से अमेरिका से सामने आ रहा है, वहां ये हमारे 56 इंची पे सवाल उठता है कि आप इस 56 इंच का करोगे तो करोगे क्या, जो किसी काम ये नहीं आएगा। आखिर इसे दिखा करके क्या करोगे। ये न सिर्फ 56 इंची पर सवाल है, विश्व गुरु पर सवाल है, मोदी जी की काबिलियत पर सवाल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो फुलाया गया गुब्बारा है वो उसको ऊपर सवाल है कि आखिर आप हवा भर के मीडिया के जरिए कितना इसका प्रचार करेंगे। उसको तो कहीं मान सम्मान मिल ही नहीं रहा। एक भारतीय के तौर पर भारतीयों को विदेश की सरजमीन पर, विदेश की जमीन पर इतना अपमान शायद ऐसा ही पहले कभी दुनिया किसी देश में हुआ होगा जिस तरह से अपमान भारतीयों के साथ हो रहा है। बहुत तस्वीरें मीडिया में आई हैं अलग अलग देशों के, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उसमें ये कंफर्म नहीं कि उसमें भारतीय लोग हैं। जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि देखो हाथ में हथकड़ी लगी है, सबको पकड़ करके सेना के जहाज में भर करके उनके देश भेजा जा रहा है। मतलब बहुत बड़े अपराधी के तौर पर उनको पहचान दिया जा रहा है। खैर, 56 इंची क्या करेंगे आने वाले वक्त में, हम क्या कहेंगे दुनिया ही जान जाएगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।